जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन चेन्नई से। दोस्तों मैं पिछला वीडियो में जो है 3-4 सर्कुलर नंबर डाला है। किसी ने ये नहीं पूछा कि ये सर्कुलर क्या है। आप लोगों को कुछ मैं सिखाना चाहता हूँ, आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ, लेकिन आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन कोई डाल देता है ऐसे लाखों में अरियल मिलेगा, ये मिलेगा, फटाफट 15,000 व्यूज, 25,000 व्यूज। एक का व्यू मैंने देखा 75,000 व्यूज सर्कुलर 568 के पीछे, लाखों में अरियल मिलेगा। दोस्तों ऐसे जो है ना, बिना मतलब जो कोई भी डाल देता है सर्कुलर नंबर, आप उनसे बच के रहिए। ये सारे सर्कुलर्स जो है, ये सारे सर्कुलर्स जो है, पुराना सर्कुलर क्यों दिया है, किस लिए दिया, ये जानने के लिए कोशिश करो। और जितना सवाल करोगे ना, जैसे कि क्यों, कैसे, ऐसे जब तक सवाल नहीं करोगे तो कब सीखोगे। दोस्तों जो है ना, पीछे टेबल डाल के आपको गुमराह करके आपके आपके जो है ना ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, फोर्थ पे कमीशन का जो है, फोर्थ पे कमीशन का कोई भी सर्कुलर फोर्थ पे कमीशन का अभी नहीं है। सारे के सारे जो है उसको जो है उड़ा दिया एमओडी ने। उससे पहले का सर्कुलर, ऐसे बहुत सारी चीज है, बहुत सारी चीजें आपको समझना चाहिए। अब मैं आज पिछले वीडियो में मैंने सर्कुलर 282 बताया था, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था सर, उसी में जो है 282 के बाद सर्कुलर 560, फिर 555, फिर उसके बाद जो है 666। ये क्या है? ये सारी जो है ना फैमिली पेंशन का जो है, उसके बारे में डिटेल्स में देना चाहता था। जहां तक बता रहा था मैंने बताया, लेकिन कमेंट में कोई सवाल नहीं कर रहा, कमेंट में कोई सवाल नहीं कर रहा। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को ना ये सवाल पूछा करो, चाहे कोई भी हो, बल्ले बल्ले के खबर मत देखो। कोई बल्ले बल्ले होने वाला नहीं है। दोस्तों हमारे जो है ना एक्स का स्ट्रेंथ जो है तकरीबन 25,000 जो है जिंदा पेंशनर है, 5-6 लाख तो जो है फैमिली पेंशनर है। इसमें बहुत सारे, कम से कम जो 1-2% जो पेंशनर्स के जो बच्चे हैं वो विकलांग होते हैं। अब एक सर्कुलर था 332, सर्कुलर नंबर 332, ये 2005 जनवरी में निकला था। इसके बारे में कहीं आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा ये सर्कुलर। और कहीं कोई भी एडी ऑफिस में जाओ, वेलफेयर ऑफिसर को ऐसे सर्कुलर के बारे में मालूम ही नहीं है। ये सर्कुलर 332 क्या है कि विकलांग बच्चे के लिए, चाहे वो बेटा या बेटी, उनको जो है पेंशन लागू होना चाहिए करके एक सर्कुलर था। फिर उसके बाद जो है एक और सर्कुलर निकला था, सर्कुलर नंबर 505, 505। ये 505 सर्कुलर जो निकला था बहुत पीछे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वेलफेयर के लिए जो काम करते हैं ना, वो लोग जो है ये पॉइंट उठाया था। क्योंकि पहले ऐसा था कि अगर बेटी विकलांग हो, बेटी विकलांग है लेकिन अगर शादीशुदा है तो उसको पेंशन नहीं मिलता था माँ बाप के बाद। अब ये बेटी कब तक वो मतलब रहेगी? अगर मान लीजिए अगर आदमी, उसके पति मर गया तो वो कहाँ जाएगी, किसके सहारे जिएगी? फिर उसके बाद जो है एक और क्लास रखा था पहले कि इनकम क्राइटेरिया का मतलब इससे इससे ज्यादा नहीं कमाना चाहिए, एक क्राइटेरिया वो भी रखा था। ये 505 सर्कुलर में इन लोगों ने क्या किया कि ये सारी चीज हटा के, अगर बेटा हो या बेटी हो,
अगर बेटी शादीशुदा है फिर भी अगर विकलांग है, पेंशन के लिए उसको भी हकदार बना दिया था। यानी कि माँ बाप के बाद उस विकलांग बच्चे को अगर शादीशुदा फिर भी पेंशन के लिए हकदार है। यह सर्कुलर 505 निकला था। अब उसके बाद जो है, अब माँ बाप की मृत्यु हो गया, अब बेचारी जो है शादीशुदा है फिर भी जो है, ज्यादातर आप देखोगे विकलांग के जो बच्चे हैं वो उनके जो पति है ना, 100 में, मैं सबको नहीं बता रहा हूं, उनमें से जो है ना 90% अगर आप देखोगे पति का भी कुछ प्रॉब्लम होगा, पति का भी प्रॉब्लम होगा। अब ये कहां जाएगी? तो इसलिए जो है पेंशन के हकदार बना, लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम आ गया था कि माँ बाप के मरने के बाद बेटी को पता नहीं है, विकलांग हो, चाहे वो मतलब सारी मतलब बॉडीली हो या मेंटली, कुछ भी हो सकता, उसको पता नहीं था, तो हेल्प करने वाले कोई नहीं थे। फिर उसके बाद फिर ये चीज जो है मामला ऊपर उठा के लेके गए थे पब्लिक, और उसके बाद एक और सर्कुलर निकाला था, सर्कुलर 550 550। ये 550 ये सर्कुलर निकाला था 2016 में। ये 2016 जो है 9/10/2016 को जो है सर्कुलर 550 निकाला था। ये सर्कुलर 550 क्या है? अगर इसमें 2 क्लास है, अगर मान लीजिए कि बच्चे परमानेंट विकलांग है, यानी कि दोनों आंखें नहीं है, ये परमानेंट है, आंखें तो मिल नहीं सकता बाद में, या अंग नहीं है, ये तो परमानेंट है। ऐसे परमानेंट विकलांग के लिए सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर लेके आया सर्कुलर 550 के थ्रू। ये सिंप्लीफिकेशन क्या है कि माँ बाप जिंदा है उसी टाइम बच्चे के नाम पे मतलब पीपीओ में नाम ऐड कर सकता है। यानी कि आपको मालूम है पीपीओ में जो है बाप मतलब पेंशनर के बाद फैमिली पेंशनर का नाम रहेगा और किसी का नाम नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर बच्चे परमानेंट विकलांग है तो उस बच्ची का नाम या बच्चा का नाम उसी टाइम पीपीओ में उनका नाम भी आ जाता है, और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगा, कोई स्पेशल नहीं मिलेगा। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो माताजी को मिलता है वही मिलेगा। लेकिन कुछ डिसेबिलिटी या विकलांग ऐसे होता है, मान लीजिए कि मेंटली अगर कोई प्रॉब्लम है, ये जो मेंटली जो प्रॉब्लम ठीक भी हो सकता है बाद में, ये ठीक मतलब जिसको मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर टाइप जो है, कुछ ऐसे जो कुछ विकलांग होते हैं वो ठीक हो सकता है। जो ठीक होने वाले जो बीमारी है, माँ बाप की जो मरने के बाद अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर उनके मृत्यु के बाद पीपीओ रिकॉर्ड के थ्रू निकाल सकते हैं। लेकिन रिकॉर्ड में पार्ट ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन पीपीओ नहीं आएगा, पीपीओ नहीं आएगा। ये पीपीओ उन्हीं को मिलता है जो परमानेंट विकलांग मतलब जैसे मैंने कहा 2 आंख नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, ऐसे जो परमानेंट विकलांग है उनका नाम पीपीओ में ऐड हो जाता है। तो ऐड होने के बाद क्या फायदा इसमें, उनको जो है पेंशन के लिए भागने की कोई जरूरत नहीं है। जो पीडीए मतलब पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी, ये पीडीए जो है पीएसए से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पीएसए क्या है? पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी। ये जब उस टाइम जो है कोई स्पर्श का नाम नहीं था, इसलिए जो है पीडीए पीएसए करके अलग अलग नाम है। तो पीएसए कौन है? पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी, ओपीसीडी इलाहाबाद। अब यहाँ पे पीडीए कौन है? या सीपीपीसी, नहीं तो अभी स्पर्श है। तो अगर पीडी मतलब पीपीओ में नाम एक बार आ गया तो माँ बाप की मृत्यु के बाद बगैर कोई किचचाए उस बच्ची को या उस बच्चे को अपने आप पेंशन शुरू हो जाएगा। यह है सर्कुलर नंबर 550 में।
दोस्तों मैं ये दोनों सर्कुलर अभी इसलिए बता रहा हूं, कुछ लोग ये समझते हैं कि किसी को पेंशन दिला दिया तो बहुत बड़ा पहाड़ उठाया। नहीं, लोगों को मालूम नहीं था, और जिसने भी पेंशन दिलाया वो उसको हम कंग्रेचुलेशन इसीलिए देते हैं। बहुत लोगों को इस सर्कुलर के बारे में मालूम नहीं है, एडी को पता नहीं है। आप जाके सोल्जर बोर्ड में जाके पूछो, ऐसा है कि मेरी बेटी है, विकलांग है और शादीशुदा है, उनको पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जाके पूछो, एडी बताएगा नहीं 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 मिलेगा, कोई ऐसा कानून नहीं है। इतना ही मालूम है एडी को, उससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। दोस्तों ये दो सर्कुलर आप याद रखें, आपको जो है ये दोनों सर्कुलर बहुत मुश्किल से मिलेगा अभी पीसीडीए साइट में, क्योंकि पीसीडीए साइट से सारे सर्कुलर धीरे धीरे मतलब उड़ा रहे हैं। जितना जल्दी हो सके, जो भी संगठन चलाने वाले हैं, जो भी लोगों का जो वेलफेयर काम जो भी करते हैं ना, चाहे वो फ्री में या पैसा लेके कुछ भी हो, आप जो है ये दोनों सर्कुलर, मैंने डेट भी बताया, सर्कुलर नंबर बताया, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि उसमें कौन किस टाइप का सर्कुलर है। आप इसको कॉपी करके जितना जल्दी हो सके ये दोनों सर्कुलर आप डाउनलोड करके रख लीजिए। इससे बहुत कम से कम जो है 1000-2000 तो ऐसे पेंशनर मिलेगा जिनके बच्चे विकलांग है परमानेंट। उस बच्ची शादीशुदा है तो उस बच्ची को परमानेंट पेंशन मिलेगा। तो ये मतलब किसी को पहले मालूम नहीं था, अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सुनना नहीं सुनना आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं बल्ले बल्ले खबर आपको नहीं दूंगा, सर्कुलर ही बताऊंगा। क्योंकि पहले एपिसोड में मैंने जो दो सर्कुलर बताया था, ये 282 सर्कुलर जो है आपको एमओडी साइट में या कहीं भी पीसीडीए साइट में नहीं मिलेगा। ये सर्कुलर है स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन सभी रैंकों का, मतलब इसमें कोई लिंकता सर्विस नहीं है। असली वन रैंक वन पेंशन यही है, सिपाही है तो एक ही है। उन दिनों में आप सबको मालूम होना चाहिए ए बी सी डी ई एफ जी एच तक ग्रुप था, तो ए ग्रुप जो है ए ग्रुप ही रहा, लेकिन बी सी डी ई एफ जी, ये बी सी डी ई एफ जी ये सारे जो है बी ग्रुप में आ गया। फिर उसके बाद जो है सिर्फ एच जी एंड एच ग्रुप जो है, बी जी एंड एच ग्रुप जो है ये ई ग्रुप में आया। तो बन गया था ए ग्रुप, बी सी डी ये ग्रुप और ई ग्रुप। फिर ई ग्रुप बन गया था वाई ग्रुप, सर इजेड ग्रुप। अभी तो सारे एक्स वाई हो गया। पहले का जो है ना, उस 282 सर्कुलर में अलग अलग ग्रुप का जो है अलग अलग ग्रुप का अलग अलग रेट है, यानी कि ई ग्रुप अलग रेट, ए ग्रुप अलग रेट, अलग रेट, और बी सी डी ई एफ जी तक जो मतलब 73 से पहले जो भर्ती हुआ उनका अलग ग्रुप है। फिर उसके बाद एक सर्कुलर निकला था 560, जैसे हमारे सर्कुलर 568 है वैसे 560 निकला था स्पेशल फैमिली पेंशनर और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर के लिए। उसके बाद निकला था 555 यानी कि ओआरओपी। उसके बाद ओआरओपी 2, जिसमें कोई फायदा नहीं था इन लोगों को, बहुत लोगों को। तो आप मेहरबानी करके जो पेंशन का काम करने वाले ये सारे सर्कुलर डाउनलोड कर देना। अगले एपिसोड में कुछ दूसरा सर्कुलर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।